प्यारे बच्चों, आज हम आपको घातांक के नियम समझाएंगे। देखो, घातांक का सबसे पहला नियम क्या है। देखो बच्चों, अगर कोई संख्या ऐसे m टाइम्स m बार लिखी हुई है तो उसको हम x की घात m लिख सकते हैं या x की पावर m लिख सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि x की घात m लिखा हुआ है, इसको हम भिन्न के रूप में x की घात माइनस m लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसको नीचे आएगी तब ये माइनस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब है 22 वर्षा, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, तीसरा नियम ये है, x घात माइनस m लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ये घात नीचे आएगी तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है तो जब वो इसको भिन्न के रूप में एक इस तरीके से लिखेंगे तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस, और माइनस प्लस में। तो हमेशा ध्यान रखो, देखो प्लस है वो माइनस हो जा रहा है, माइनस है प्लस हो जा रहा है, ऐसी माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम चौथा देखते हैं। अगर कोई x पावर m गुणे x पावर m गुणे x पावर m कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है n टाइम्स, n पदों की संख्या कितनी है, n टाइम्स, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पद लिखेंगे और घात के रूप में n लिख देंगे। अब देखो, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी है x पावर m तो हम उसको कैसे करेंगे, ये m और n का गुणा कर लेंगे और गुणनफल जो प्राप्त होगा वो हम ऐसे इस आधार पर हम वो लिख देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला नियम ये कह रहा है कि अगर x पावर m गुणे x पावर n तो क्या है, यहाँ पर आधार कैसा है, समान है। जब आधार समान होता है और घातें असमान होती है, ये घातें हैं ये असमान है, आधार समान है और घातें असमान है, तब गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। इस तरीके से जो m और n है वो जुड़ जाएगा। अब देखो इसी, अब x पावर m भाग x पावर n लिखा हुआ है, अब ये भाग लिखा हुआ है, इसमें क्या है, आधार समान है, दोनों ये घातांकी रूप किसी संख्या के लिखे हुए हैं, इसमें आधार समान है और घातें असमान है, तब ये भाग का चिन्ह लगा होगा, तब ये दोनों घातें क्या, पहली घात में से दूसरी घात घट जाएगी। अब क्या है, जब आधार समान होगा तब भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये याद रखना है हमें। अब देखो, यदि कोई संख्या x गुणे y पे घात m लिखा हुआ है तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या पर हम घात चढ़ा देंगे, गुणा लगाएंगे, फिर दूसरी संख्या पर हम घात चढ़ा देंगे। अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, घातें समान है, आधार असमान है। जब घातें समान होंगी, आधार असमान होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, x और गुणे y करेंगे और एक बार घात चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर कोई भिन्न x बटे y पे पावर m लिखी हुई है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की घात m और y पे घात m, यानी कि ये जो m है वो दोनों पर हम चढ़ा देंगे। अगर इस तरीके से कोई संख्या दे रखी है x पावर m और y पावर m तो उसको हम देखो, ये क्या है, घातें समान है और आधार असमान है, तो आधार को हम लिख लेंगे, घात एक बार लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, देखो अगर x बटे y पावर m लिखा हुआ है और इसको हम पलटना चाहे, इसको हम नेगेटिव करना चाहे, देखो तो ये इसको हम y बटे x लिखेंगे और यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। ये कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है y बटे x तो हम उसके चेंज कर देंगे, x बटे y को y बटे x कर देंगे और y बटे x को हम x बटे y कर देंगे। अगर ये लिखा हुआ है y बटे तो x बटे y लिखेंगे और यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये देखते हैं, माइनस x पावर m लिखा हुआ है, इसको हम x पावर m कब लिख पाएंगे, जब m का मान सम हो। m का मान सम कब, जब देखो बच्चों, क्यों, x गुणे x, ये देखो दो बार आया और फिर इसमें हम x गुणे माइनस x कर देंगे, फिर ये दो बार आया तो दो बार करके ये प्लस हो जाता है, इसलिए x पावर हम इसको लिख सकते हैं, ये माइनस हट जाएगा। अब देखो माइनस x पावर m, तो
ये माइनस है वो आगे आ जाएगा और m है वो x पर चढ़ जाएगा। देखो x पावर m हो गया। तो अब देखो कब होगा, जब ये m विषम होगा। जब m विषम होगा तो माइनस अलग हो जाएगा, x पावर m हम ये अलग से लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो अगला नियम ये है कि x पावर 0 बराबर 1। अगर x कोई संख्या है उस पर हम 0 चढ़ा दें तो मान 1 होगा। लेकिन क्या है, जब x का मान 0 ना हो, x यहाँ पर 0 ना हो, तब हमारा 1 होगा। x का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी आगे घात यहाँ पर x का मान हो सकता है, उस पर अगर हम 0 चढ़ा देंगे तो उसका मान 1 ही होगा। अब देखो बच्चों, अब देखो हम इनको समझते हैं। पहले नियम को हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इन सभी नियमों को हम एग्जाम्पल द्वारा अब समझेंगे। देखो पहला नियम यह था कि अगर इस तरीके से हम कोई संख्या लिखे हैं, m पदों की संख्या m है, तो इसको हम इस बार ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये संख्या लिखी हुई है 15 बार, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 15। अब देखो ऐसे भी लिख के आ सकता है और यहाँ पे बार भी लिख के आ सकता है इस तरीके से। तो याद रखो ये 50 बार का मतलब है ये पदों की संख्या है, यानी 15 15 50 बार लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, 15 पे घात 50। अब देखो बच्चों माइनस संख्या लिखी हुई है और ये 30 बार लिखी हुई है, तो पद कितना है, -25। ठीक है, ये पद है और कितनी बार आया है, 30 बार आया है, तो हम इसको ऊपर ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये भिन्न है 3/8, तो ये पद हो गया 3/8। ये पद कितनी बार आ रहा है, 17 बार, तो ये 17 यहां पर हो जाएगा। अब देखो ये ऋणात्मक भिन्न दे रखी है, माइनस सब में लगा हुआ है, तो पद कितना हो गया, 5/11। और कितनी बार आया है, ये 20 बार आया, तो इसको घात के रूप में हम 20 लिख देंगे। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगर x पावर m n टाइम्स आए तो हम उसको x पावर m पद लिखेंगे ये वाला, और जितनी बार आया उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो ये 2 पे घात 3 2 पे घात 3 2 पे घात 3 ये पद हो गया 2 पे घात 3। ये कितने बार आया है, 5 बार आया, तो 5 ऐसे हम लिख देंगे। अब देखो ये 5 पे घात 8 5 पे घात 8 5 पे घात 8, ये 10 बार आया, तो पद कितना है, 5 पे घात 8 और ये 10। तो अब इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। देखो अगला, अगर x पावर m लिखा हुआ है तो हम उसको x पावर -m लिख सकते हैं। इस तरीके की कोई संख्या होगी तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब भी हम संख्या से भिन्न के रूप में बदलेंगे तो माइनस लगेगा, और भिन्न से संख्या के रूप में बदलेंगे तो वहां पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो 2 पे घात 3 है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। ऐसे देखो ये इसको भी हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखो अगर ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो हम इसको साधारण ऐसी संख्या के रूप में लिखना चाहें, घातांकी रूप में लिखना चाहें, तो अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, 8 पे घात 3 हो जाएगा। ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ऐसे माइनस ये है वो प्लस हो जाएगा, 2 पे घात और 12 पे घात 5। 1/12 पे घात -5 का कितना होगा, 12 पे घात 5। ये वाला इस तरीके से लिखा जा सकता है और ये वाला इस तरीके से लिखा जा सकता है। जिस तरीके से हमें जरूरत होगी उस तरीके से हम क्वेश्चन में हम इनको लिख लेंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, x पावर -m लिखा है और इसको हम इस भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/x पावर m लिखेंगे। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस होगा, प्लस था तो माइनस हो गया था। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको भिन्न के रूप में हम लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2 पे घात 45। माइनस था इसलिए प्लस हो गया। ये देखो 1/10 पे घात 13। ऐसे ये देखो जब हम इसको इस तरीके की संख्या के रूप में लिखेंगे घातांक के रूप में तो 4 पे घात -9, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जिसकी जैसी जरूरत होगी क्वेश्चन के हिसाब से वैसे हम इनको कर लेंगे। अब देखो बच्चों,
अगर x पावर m कोई संख्या पद लिखा हुआ है और उस पर घात n चढ़ी हुई है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, m इंटू n, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इन दोनों का जो गुणा करके हम यहां पर गुणनफल रख देंगे। अब देखो कैसे, 2 पे घात 3 और 5 चढ़ा हुआ तो हम क्या लिखेंगे, 2 पे घात 3 गुणे 5। अब लिखेंगे 2 पे घात 5 तियां 15। अब 8 4 गुणे 10 तो 8 पे घात 40। अब देखो 12 4 गुणे 3, ये इनका गुणा हो जाएगा तो 12 4 12। अब 9 8 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 9 8 5 40। तो हम इस रूल को हम इस तरीके से क्वेश्चन लगाते समय ऐसे हल करेंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो x पावर m गुणे x पावर n लिखा हुआ है, आधार समान है तो आधार समान में क्या होता है, और घाते असमान है। आधार समान और घाते असमान है तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है, तो ये जुड़ जाएंगी। देखो बच्चों, देखो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो अब देखो क्या है, आधार यहां समान है तो इसको हम एक बार लिखेंगे और ये घाते हैं इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 15, 9 पे घात 15। फिर अब देखो आधार कैसा है, समान है तो एक बार लिखेंगे और घातों को ऐसे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पे घात 8, 8 5 13। अब देखो ये 12 आधार कैसा है, समान है तो एक बार लिखेंगे और 3 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 12 पे घात 13। ऐसे देखो आधार कैसा है, समान है 7 और घात 8 है और ये 2 है तो कितनी हो जाएगी, 7 पे घात 10। इस तरीके से जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से इनको हल कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो आधार समान घाते असमान है और भाग का निशान लगा है, तब हम क्या होगा, पहली घात में से दूसरी घात को हम घटा देंगे तो x पे घात m माइनस n। अब देखो ये आधार समान है, इसको हम एक बार लिख लेंगे, घातों को हम क्या करेंगे, पहली घात में से दूसरी घात को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 पे घात 2। ऐसी देखो आधार समान है, इसको हम एक बार लिखेंगे, घात इसकी 8 है, भाग का निशान लगा है तो माइनस कर देंगे और 5 तो 15 पे घात 3। अब देखो ये 20 लिखा हुआ है तो 20 एक बार लिख लेंगे, पहली घात में से दूसरी घात को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आया, 20 पे घात माइनस 3। ठीक है, यहाँ पहली घात बढ़ी थी, यहाँ पर दूसरी घात बढ़ी तो 15 में से 18 घटा दिए तो माइनस 3 बचा। ऐसी 8 पे घात 12 भाग 8 पे घात 15 तो आधार समान है, 12 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 पे घात माइनस 3। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो x गुणे y पे घात m लिखी हुई है तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो x जो पहली संख्या उस पर हम घात चढ़ा देंगे, गुणा लगा हुआ है, और y पे घात m लिख देंगे। इस तरीके से अलग से हम लिख सकते हैं और इस ऐसे लिखा है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है 3 पे घात 3 हो जाएगा और 5 पे घात 3 हो जाएगा। ये देखो आधार असमान है, घाते समान है, सब दोनों पे हम चढ़ा, जितनी भी संख्या यहाँ होंगी अंदर गुणा में उन पे सब पे हम ऊपर वाली घात को हम चढ़ा देंगे। अब देखो ऐसे लिखा 8 पे घात 7 और 15 पे घात 7। अब देखो ये 3 पे घात 2 लिखा है गुणे 8 पे घात 2 लिखा है। अब देखो इस वाले का को तो इसका क्या लिखेंगे, 3 गुणे 8 कर लेंगे और ये घात 2 चढ़ा देंगे, इनका फिर बाद में हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 8 या 24 पे घात 2, लेकिन अभी हम ये समझा रहे हैं तो ये समझ लो। इसके बाद देखो 5 गुणे 7 और पावर 8, ऐसे हम दोनों को 5 गुणे 7 लिखेंगे और एक बार हम घात को हम लिख देंगे। इस तरीके से हम इनको हल कर लेंगे। अब अगर इस तरीके से लिखा है x बटे y भिन्न के रूप में लिखा है तो देखो x पे पहले m चढ़ा देंगे घात, फिर y पे घात चढ़ा देंगे उसी रूप में। अब देखो बच्चों, और अगर इस तरीके से लिखी हुई संख्या है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों हमारी दोनों सवालों में यूज होता है, तो
तो ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 और 8/3। इसको हम लिख सकते हैं 12/18 और 19/18। इसको लिख सकते हैं, देखो अब देखो 10/5 18/5, तो हम इधर से हम इधर लिख रहे हैं, तो यानी कि 10/18 हम एक बार लिख देंगे 5 ऐसे। और इस तरीके इधर देखो ये भी 13/17 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों x/y लिखा हुआ है, अगर हम इसको आधार को बदल दें तो यहां पर ऋण का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और अगर माइनस का चिन्ह है तो उसको आधार बदल देंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो अगर 15/23 है तो इसका हम आधार चेंज करें, ये भिन्न का ये आधार है तो 23/15 हम लिख दें तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो 17/25 है, इसको हम 25/17 लिख दें तो हम यहाँ पर -30 हमें करना होगा। ऐसे देखो अगर 2/3 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस तो 3/2 कर दें तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर 15/8 कर दें तो यहाँ हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखो अगर यहाँ पर संख्या -x लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कब? जब m सम संख्या होगी। m सम संख्या होगी तो माइनस 2 बार जब गुणा होगा तो प्लस होता चला जाएगा। तो ऐसे ही m जब सम संख्या है तो जोड़े में मिलेगा, जोड़े में मिलेगा तो माइनस हट जाएगा। कैसे? अब देखो -12/8 लिखा हुआ है तो हम इसको 12/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 एक कैसी है, सम संख्या है। सम संख्या 8 कैसी है, 8 सम संख्या है। ठीक है, अब देखो -7 लिखा हुआ है, हम 7/10, ये 10 सम संख्या है इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। 10 एक सम संख्या है इसलिए माइनस इसमें से हट जाएगा। आगे देखते हैं। देखो -m लिखा हुआ है, -x जहां m विषम संख्या है। अब देखो जब विषम संख्या होगी तो माइनस ये है आगे आ जाएगा, ये माइनस, और 15/घात ऐसे 7 ऐसे लिख सकते हो, या -15 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये तो माइनस अलग हट गया और 12/13 हो गया। ठीक है, वैसे तो माइनस की घात कितनी है यहाँ, 13, जो कि विषम है, इसलिए ये माइनस यहाँ पर रहेगा, सम में हट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखो अगर x/0 = 1 होता है, जहां x 0 के बराबर ना हो, x का मान 0 ना हो और कुछ भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 ... बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी होगी, उस पर अगर हम 0 चढ़ा देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या होगी, x का मान कितना भी बड़ा हो। ठीक है, जैसे 15/0 तो 1, ऐसे 100/0 तो 1, 15,837 पे 0 तब भी 1। कोई भी मान यहाँ रखा होगा x का बड़े से बड़ा, उसका मान हमेशा जब उस पर 0 चढ़ा देंगे तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने घातांक के नियमों को समझा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं।